गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने क्लास 7-8 में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स 7-8 में पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा, लेकिन आप उसमें उसको पॉलिनोमियल्स नहीं कहते थे, एक दूसरा वो शब्द इस्तेमाल करते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से मिलके बने होते थे। तो उसी का दूसरा नाम है पॉलिनोमियल्स। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। पॉलिनोमियल्स शब्द जो है पॉली, जिसका मतलब है मेनी, और नोमियल मीन्स टर्म्स, मेनी टर्म्स। तो सीधा सीधा पॉलिनोमियल का मतलब है मेनी टर्म, एन एक्सप्रेशन, algebraic expression made up of many terms having constant variables along with mathematical operators या arithmetic operators। जैसे एग्जांपल 4x y square plus 3x minus 5, 4x minus 5, 4x minus 7, इस तरह से। तो ये x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो क्या है? कोफिशिएंट है, और ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, और ये एक्सपोनेंट मींस पावर्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, जैसे 3xy स्क्वायर। अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है तो बाइनोमियल, जैसे 5x minus 1 एक एग्जांपल है। ट्राइनोमियल अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हो, 3x plus 5y square minus 3। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि जितनी, अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो ही नहीं, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो ही नहीं, केवल नंबर्स है मतलब, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो उसकी डिग्री 0 होती है। याद रखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं है तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि कोई नंबर 0 के अलावा कोई भी नंबर कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। तो जैसे एग्जांपल हो गए 5, 4, -3, इस तरह से इसके एग्जांपल हो गए, तो इसकी डिग्री 0 होगी। अगर डिग्री 1 का कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या 2 डिग्री सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी उसमें। क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक मींस 4 डिग्री पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 4 होगी। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल के लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को सबसे पहले लिखना होगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में को लिखेंगे, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा। जैसे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 3x² - 7 + 4x³ + x⁻⁶। तो हाईएस्ट डिग्री 6 की है तो इसको सबसे पहले रखेंगे, x⁻⁶ + 4x³ + 3x² - 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, याद रखना है इस चीज को। अब आती है कुछ टर्म्स की, अ नंबर और अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स रेज्ड टू द पावर, ये सब टर्म्स कहलाते हैं। कोई नंबर या प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद द वेरिएबल्स रेज्ड टू द पावर, तो ये सब टर्म्स है पॉलिनोमियल्स के। न्यूमेरिकल फैक्टर जो हर वेरिएबल के साथ ईच टर्म में जो मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट है। कांस्टेंट अ टर्म विदाउट अ वेरिएबल, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट है। इन सबको मिला के आपको इस तरह से ये पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 है। ये सिक्स्थ डिग्री पॉलिनोमियल y की हाईएस्ट पावर 6 है। ये पॉलिनोमियल p इन y, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, डिग्री अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी। अगर टर्म की बात करें तो डिग्री विद वन वेरिएबल इज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जो पावर की वेरिएबल है। ये मोनोमियल के एग्जांपल, 5x² है मोनोमियल, तो डिग्री इसकी क्या है? 2 है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टर्म्स है विद मोर देन वन वेरिएबल, अगर ऐसा है कोई टर्म, तो दोनों के ही पावर का सम, दोनों को ही एक्सपोनेंट्स का सम कर देंगे तो उसकी डिग्री हो जाती है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए।
Degree of a polynomial is the greatest degree of the terms of the polynomial variables. Greatest degree of variable, greatest power of variable, that means x की हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल कह दिया उसको। इसमें देखिए, ये देखिए दो वेरिएबल में इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल दो वेरिएबल्स में दी हुई है। तो दो वेरिएबल्स में दी हुई है तो हाईएस्ट पावर्स दोनों वेरिएबल्स की उनको ऐड कर दो, 4 + 2, हाईएस्ट पावर वाला टर्म जो आएगा यहाँ पे करेंगे 4 + 2 = 6। आप 4 + 3 नहीं कहेंगे, जो एक वेरिएबल जो हाईएस्ट है उसके साथ जो दूसरा है वो ऐड कर देंगे। ये आपके पोर्शन में नहीं है, लेकिन पीसा से रिलेटेड क्वेश्चंस में ये काम आता है। अब आती है बात कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, en(x⁴n + en-1 x⁴n-1 + a1, इस तरह से, वेयर a1 a0 an ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सारे ही कोफिशिएंट 0 हो जाए और ये कांस्टेंट भी 0 हो जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, पॉलिनोमियल 0 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 0, क्या बचेगा, 0 पॉलिनोमियल, जिसको हम 0 से डिनोट 0, इसकी डिग्री क्या होती है, डिफाइन नहीं होती है, याद रखेंगे। देखिए ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है, ये इसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है 0 पॉलिनोमियल। हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट नंबर ही नंबर हो, वेरिएबल हो ही नहीं, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी डिग्री 0 होती है। लेकिन अगर नंबर 0 है, जिसको हम 0 पॉलिनोमियल कहते हैं, उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है बच्चों, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, इनको रीजन के सहित बताना है आपको। तो 4x² - 3x + 7, तो आप देखिए इसमें एक वेरिएबल है, क्या बताना है, एक वेरिएबल में है या नहीं ये बताना है आपको। आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि एक वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक वेरिएबल में है। अच्छा, y² + √2 वन वेरिएबल है, देखो y वेरिएबल है यहाँ पे, तो ये वन वेरिएबल y में है। अच्छा, इनको डिनोट कैसे करते हैं, देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x px = 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7, इस तरह से डिनोट किया जाता है बच्चों। फॉर्मेशन जब करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाते हैं, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। p ऑफ x पॉलिनोमियल इन x, इसका मतलब ये है, शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ये पी वाई है, पी इन वाई, ये क्या है, पी इन वाई, पी इन वाई पॉलिनोमियल इन वाई = y² + √2, इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे देखिए 3√t + t√2, याद रखिए ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें t जो है, ठीक है, t की जो पावर है 1/2 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ है कि ये सब क्या है, ये पावर्स n n-1 ये सब क्या है, होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन या फॉर्म नहीं होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का, एक्सपोनेंट मींस पावर जो है वेरिएबल का, वो जो है फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए वो फ्रैक्शन अलाउड नहीं होता, केवल पावर क्या होता है, होल नंबर होता है। y + 2/y अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2/y का मतलब 2y⁻⁻1, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, y -1 है तो ये होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल नहीं है वन वेरिएबल में। ये तो क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसमें 3 वेरिएबल है तो एक वेरिएबल में है ही नहीं ये पॉलिनोमियल, x⁻10 + y³ + t⁻50, ठीक है बच्चों। इसमें 3 वेरिएबल है ना, x y की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कोफिशिएंट लिखने हैं x² के, x² में जो मल्टीप्लाई वो कोफिशिएंट लिख दीजिए, है ना, 1 है यहाँ पे, 2 - x² + x³ में कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, π/2 x² + x में कोफिशिएंट x² का π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब है √2x - 1,
तो इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म तो है ही नहीं भाई, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, कहने का मतलब क्या है, 0 × x² है प्लस √2x - 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इसमें है ही नहीं तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना।